नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। आप देख रहे हैं यूपी उत्तराखंड का नंबर 1 क्राइम शो अक्षम में, जहां होती है हर वारदात की पूरी पड़ताल, हर गुनहगार का पूरा हिसाब किताब, जुर्म की दुनिया की पूरी तहकीकात, क्योंकि हर अपराध होता है अक्षम। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव से बड़ी खबर है। काउंटिंग के पहले राउंड में नोकझोंक की खबर आ रही है। सपा प्रत्याशी ने जताई है गड़बड़ी की आशंका। मतगणना एजेंट पर गड़बड़ी का सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है। कमलकांत मौर्य ने आरोप लगाया और अधिकारी समझाने बुझाने में लगे। तो आपको बता दें कि जो एमएलसी चुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, उसकी आज काउंटिंग चल रही है। और गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि इस दौरान, काउंटिंग के दौरान, पहले ही राउंड में नोकझोंक हो गई। सपा प्रत्याशी ने गड़बड़ी की आशंका जताई है। मतगणना एजेंट पर गड़बड़ी का सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है। कमलकांत मौर्य हैं सपा प्रत्याशी, और वो ये कह रहे हैं कि गड़बड़ी हो रही काउंटिंग में। और नीरज हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, क्या है पूरा मामला, किस बात को लेकर ये विवाद की स्थिति पैदा हो गई? बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर अधिमान 1 की गणना शुरू हुई है और यहाँ पर टेबल नंबर 9 का इसकी ये घटना है। जो कमलकांत मौर्य समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी है, वो यहाँ पर खड़े थे और उन्होंने आरोप लगाया कि सीधे तौर पर जो है बगैर दिखाए हुए जो मत के जो प्रत्याशी है उनकी ओर रखा जा रहा है। और जब उन्होंने विरोध जताया तो उसी पे काफी गर्मा गर्म बहस भी हुई है। उसके बाद अधिकारी पहुंचे हैं मौके पर। जो नोडल अफसर है एडीएम फाइनेंस यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने समझाने का बुझाने का प्रयास किया। उसके बाद जो मतगणना एजेंट है, उस एजेंट को वहां से उस टेबल से हटाया गया, लेकिन काफी देर तक नोकझोंक होती रही है। और गर्मा गर्मी के बीच अधिकारी पहुंचे हैं तो किसी तरह से उन्होंने जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनको समझा बुझाकर शांत कराया है। बिल्कुल, तो अभी क्या सामान्य तरीके से काउंटिंग चल रही है या विवाद की स्थिति बनी है अभी नीरज? अभी सामान्य स्थिति अभी फिर से बरकरार हो गई, लेकिन अभी गर्मा गर्मी का जो माहौल था उससे अभी थोड़ी सी हलचल यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन अभी फिलहाल जो पहला चक्र है वो चल रहा है। 1000 जो वोट है वो गिने जाएंगे हर चक्र में, और एक राउंड में लगभग 8 चक्र होने हैं। और इसके बाद से ही जो है जो रुझान है वो सामने आना शुरू होगा। बिल्कुल, शुक्रिया नीरज, आप नजरें बनाए रखिएगा। तो ये गोरखपुर फैजाबाद खंड का मामला है, जहां पर स्नातक जो एमएलसी उम्मीदवार हैं सपा के, उन्होंने आरोप लगाया है काउंटिंग में गड़बड़ी हुई। हालांकि अधिकारी मौके पर पहुंचे, विवाद शांत कराया, लेकिन माहौल तनातनी वाला बना हुआ है। देखिए, तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। मतगणना एजेंट पर सपा प्रत्याशी ने गड़बड़ी के आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि मतगणना में गड़बड़ी हो रही है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव से ये बड़ी खबर है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। काउंटिंग के पहले राउंड में ही नोकझोंक की खबर है और आरोप ये लगाया सपा प्रत्याशी ने कि बिना दिखाए ही जो पत्र हैं इधर से उधर किए जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें आशंका है कि गड़बड़ी करवाई जा रही है। तो 5 सीटों के नतीजे आने हैं, 5 सीटों के लिए गिनती चल रही है। और गोरखपुर फैजाबाद जो खंड है वहां पर यह विवाद हुआ है, जहां पर सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाए कि गड़बड़ी यहां पर की जा रही है। हालांकि मौके पर जो जिले के जो आला अधिकारी वो पहुंचे, एडीएम फाइनेंस पहुंचे, उन्होंने बातचीत की। फिलहाल मामला शांत हो गया, काउंटिंग शुरू हो गई है, लेकिन विवाद की स्थिति के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है। तो एमएलसी चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। और ये देखिए, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से विवाद हुआ है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये परिषद चुनाव के नतीजे आने हैं और सबके बीच जो गोरखपुर फैजाबाद खंड है वहां पर विवाद हुआ है। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गोरखपुर में काउंटिंग चल रही है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये मौके की तस्वीरें हैं। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। विवाद की स्थिति बन गई है। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि जो सपा के प्रत्याशी हैं, जिनका नाम है कमलकांत मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया है कि मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है।
काउंटिंग के पहले राउंड में ही उन्होंने ये सवाल उठाया और नोकझोंक की स्थिति बनी। हालांकि वहां पर आला अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से विवाद की स्थिति बनी, काफी कुछ देर के लिए काउंटिंग वहां पर रोकनी पड़ी। और इलाहाबाद झांसी खंड शिक्षक सीट के दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हो गई है। भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो एक और बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद झांसी जो खंड है वहां पर दूसरे राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है। और अभी जो रुझान आया है 2 राउंड के बाद, भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो 5 सीटों के नतीजे सामने आने हैं और ये जो चुनाव है महत्वपूर्ण है, सत्ता पक्ष के लिए तो है ही, लेकिन विपक्ष के लिए, खासतौर से समाजवादी पार्टी के, इसलिए क्योंकि अगर एक भी सीट जीतते हैं तो उन्हें विपक्ष की कुर्सी विधान परिषद में मिल जाएगी। क्योंकि अभी हालत इतनी खराब है कि जो अर्हता है विपक्ष कुर्सी पाने के लिए वो भी सपा के पास नहीं है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि इलाहाबाद झांसी खंड में जो सीट है उसके 2 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल 500 वोटों से आगे चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर फैजाबाद खंड सीट पर विवाद हो गया है। पहले राउंड की काउंटिंग वहां पर चल रही है, लेकिन ये दूसरी बड़ी खबर जो है ये इलाहाबाद झांसी खंड से है, जहां पर भाजपा प्रत्याशी ने, हालांकि ये बढ़त 500 की मामूली है, लेकिन 2 राउंड की मतगणना के बाद भाजपा प्रत्याशी ने 500 वोटों की बढ़त बना ली है। कहां पर टक्कर किसके बीच है वो भी हम आपको बता दें। जो शिक्षक खंड का पूरा क्षेत्र है, इलाहाबाद झांसी क्षेत्र से बाबूलाल तिवारी हैं, वहीं एसपी सिंह पटेल हैं सपा से। और दूसरी बड़ी खबर गोरखपुर फैजाबाद खंड से आ रही है, जहां पर विवाद हो गया है। पहले ही राउंड में नोकझोंक की खबर सामने आ रही है। दरअसल यहां पर मतगणना एजेंट पर गड़बड़ी का आरोप सपा प्रत्याशी कमलाकांत मौर्य ने लगाया है। अधिकारी उनको समझाने में लगे हैं, लेकिन सवाल पहले ही राउंड की काउंटिंग में उठ गए हैं। लगभग 8 राउंड में होना है पूरा फैसला, पर पहले राउंड में ही जिस तरीके से विवाद की स्थिति बनी उससे समझा जा सकता है कि भले ही 5 सीटों का परिणाम सामने आना है, लेकिन लड़ाई नाक की है। और यही वजह है कि थोड़ी सी भी अगर इधर उधर चीजें हुई तो मामला बिगड़ जाता है। और पहली तस्वीर देखिए सामने आ भी गई है। मतगणना टेबल 9 नंबर आपको दिख रहा है, यहीं पर विवाद की स्थिति बनी। जो कमलाकांत मौर्य हैं, सपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि यहां पर गड़बड़ी हो रही है और काफी देर तक विवाद की स्थिति बनी रही है। आखिर क्यों गाली गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र की बात करें, देवेंद्र प्रताप सिंह और कमलाकांत मौर्य के बीच ये पूरा टक्कर है, लेकिन पहले राउंड में ही यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी है। और जो सपा प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा है, उनका आरोप है कि मतगणना में गड़बड़ी हो रही है, मतगणना ठीक ढंग से नहीं करवाई जा रही है, जो मतपत्र हैं उनमें हेरफेर हो रही है और इसी को लेकर पूरा विवाद बना। आखिर क्यों गाली दी? तो वही तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। आखिर क्यों गाली दी? तो ये तस्वीर देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, गोरखपुर फैजाबाद खंड की है, जहां पर विवाद की स्थिति बनी। पहले ही राउंड में सपा प्रत्याशी ने आरोप लगाया है कि मतगणना में गड़बड़ी हो रही। पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक निर्वाचन की जो मतगणना का जो पहला अधिमान है वो अधिमान 1 शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि जो पहला चक्र है वो चल रहा है यहाँ पर, और जो तमाम एजेंट हैं वो भी यहाँ पर मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं। और आपको बता दें कि कुल 14 टेबल यहाँ पर बनाई गई है और 14 टेबल पर लगभग जो है ये प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे से जो मतगणना की प्रक्रिया है उसको पूरा किया जा रहा है। 24 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से देवेंद्र प्रताप सिंह लगातार चौथी बार ताल ठोक रहे हैं। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी से कमलाकांत मौर्य हैं चुनाव मैदान में, और कुल 24 प्रत्याशी जिनके भाग्य का फैसला होना है। और ये देखिए, ये आप
देख रहे हैं जो मतगणना हो रही है उसकी ये कार्रवाई यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। प्रत्येक राउंड में 8 चक्र होने हैं और 8 चक्र में हर चक्र में 1,000 मतों की गिनती की जाएगी प्रत्येक टेबल पर। और इसके साथ ही बता दें कि आखिरी जो चक्र होगा वो 825 मतों का होगा। और ये देखिए यहाँ पर देखिए कुछ नोक-झोंक हो रही है। जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। और ये देखिए नोक-झोंक, यहाँ टेबल नंबर मतगणना का टेबल 9 है और ये देखिए यहाँ पर नोक-झोंक होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी आपको दिखा देते हैं। ये गड़बड़ी आप देखिए और ये आप गड़बड़ी आप देख सकते हैं। ये देखिए विवाद की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। और ये देखिए ये टेबल नंबर 9 है और करुणाकांत मौर्य हैं ये जो विरोध जता रहे हैं। कुछ गड़बड़ी यहाँ पर दिखाई दी है। और देखिए पुलिसकर्मी समझाने का प्रयास कर रहे हैं और विवाद की स्थिति अभी कुछ ही क्षण हुआ है यहाँ पर मतगणना शुरू हुए और ये देखिए ये विवाद सामने आ गया। यहाँ पर पूरी तरह से नोकझोंक होती हुई दिखाई दे रही है। जो यहाँ पर आरओ हैं और तमाम लोग जो एजेंट यहाँ पर जो गिनती चल रही है और अधिकारी आए हैं समझाने बुझाने का प्रयास भी कर रहे हैं। एडीएम फाइनेंस हैं जो नोडल हैं यहाँ के, वो भी हैं। करुणाकांत मौर्य समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी, उनसे बातचीत हो रही है। देखिए समझाने बुझाने का प्रयास यहाँ पर चल रहा है और ये विवाद ही अभी शुरू हो गया है। पहला ही चक्र है अभी और विवाद की स्थिति सामने आ गई है। और अब देखते हैं कि आगे परिणाम आने तक क्या क्या होता है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ पर विवाद की स्थिति बनी और करुणाकांत मौर्य हैं सपा के प्रत्याशी। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतगणना में दिक्कतें आ रही हैं, गड़बड़ी की जा रही है और ये माहौल गहमा गहमी वाला पूरा हो चुका है गोरखपुर फैजाबाद खंड में। इसके साथ ही साथ 4 और खंड पर मतगणना चल रही है, वहां का भी अपडेट बताएंगे। इलाहाबाद झांसी खंड से भी जो रुझान है वो सामने आए हैं। 2 राउंड की काउंटिंग के बाद 500 वोट से आगे चल रहे हैं भाजपा प्रत्याशी। वहीं आप देखिए ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं ये गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक खंड की, स्नातक खंड की है, जहां पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है। 14 टेबल लगाए गए हैं जिसमें जो टेबल संख्या 9 है वहां पर ये विवाद की स्थिति खड़ी हुई। जो करुणाकांत मौर्य हैं सपा के प्रत्याशी, उन्होंने आरोप लगाया है कि काउंटिंग में गड़बड़ी की गई है। इसके बाद एडीएम फाइनेंस मौके पर पहुंचे जो कि नोडल अधिकारी हैं, उन्होंने समझाया बुझाया, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन पहले ही राउंड में जिस तरीके से विवाद की स्थिति बनी है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से माहौल पूरा गर्म है और अगले 8 राउंड तक ये स्थिति सामान्य रहे, इस बात की जो संभावना है वो कम लगती है। पहले राउंड में जिस तरीके से नोकझोंक हुई है और बवाल हो गया, आप देखिए जितने भी वहाँ पर मतगणना स्थल पर लोग हैं वो खड़े हो गए काम छोड़कर और विवाद मतगणना को लेकर ही था। पोलिंग एजेंट पर आरोप लग रहे थे। तो ये पूरी तस्वीर है और तस्वीर हम आपको गोरखपुर की दिखा रहे हैं जहाँ पर गोरखपुर फैजाबाद खंड को लेकर विवाद खड़ा हो गया है और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने आरोप लगाया है कि काउंटिंग में गड़बड़ी हो रही है, मतगणना एजेंट पर गड़बड़ी के उन्होंने आरोप लगाए हैं और अधिकारी उन्हें समझाने बुझाने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों गाली दी है? तो एबीपी गंगा पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं गोरखपुर की, जहां पर मतगणना चल रही है और कुल 14 टेबल लगी हुई हैं। 8 राउंड में काउंटिंग होनी है और आप ये देखिए परिषद चुनाव के जो रुझान आ रहे हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सीटों पर जो अभी स्थिति है उसमें 2 पर भाजपा आगे चल रही है, 1 पर अन्य आगे चल रहे हैं। इलाहाबाद झांसी खंड से जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो 500 वोट से आगे चल रहे हैं। तो चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं एमएलसी चुनाव का, जहां पर अब रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। 5 सीटों पर मतगणना चल रही है और इन सब के बीच जो टैली है वो सामने आ रही है। गोरखपुर में बवाल हो गया है और इन सब के बीच देखिए एक और अपडेट है। एमएलसी की 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है और यहां पर बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और बड़ा अपडेट क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। भाजपा के जयपाल सिंह 200 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है।
एमएलसी चुनाव को लेकर 5 सीटों पर मतगणना चल रही है और 5 सीटों की वोटों की गिनती जारी है। इलाहाबाद झांसी खंड में भाजपा के प्रत्याशी 500 वोट से आगे चल रहे हैं। वहीं बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में बड़ा अपडेट यह है कि भाजपा के जयपाल सिंह व्यस्त हैं, वो 200 वोट से आगे चल रहे हैं। गोरखपुर में पहला राउंड अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर विवाद खड़ा हो गया। सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने आरोप लगाए हैं कि मतदान में गड़बड़ी हो रही है। तो 5 सीटों पर अब रुझान सामने आने शुरू हो गए हैं। 3 पर भाजपा ने बढ़त बना ली है, 1 पर अन्य है। अभी सपा फिलहाल रुझानों में बढ़त बढ़ाती हुई नहीं दिख रही है, लेकिन बड़ी खबर यह है कि बरेली मुरादाबाद जो खंड है वहां पर भाजपा प्रत्याशी ने 200 वोटों की अपनी बढ़त बनाई है, जबकि इलाहाबाद झांसी खंड में 500 वोट से आगे चल रहे भाजपा प्रत्याशी। गोरखपुर में बवाल हो गया है क्योंकि वहां पर सपा प्रत्याशी ने मतगणना में गड़बड़ी का आरोप लगा दिया है। तो ये पूरी तस्वीर है, परिषद चुनाव के जो नतीजे हैं उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कानपुर उन्नाव क्षेत्र है, बरेली मुरादाबाद क्षेत्र है, कहां कहां की मतगणना हो रही है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके साथ ही साथ गोरखपुर फैजाबाद खंड है और इलाहाबाद झांसी खंड है। तो बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव में इस वक्त अपडेट यह है कि रुझान जो चल रहे हैं उसमें 200 वोट से आगे चल रहे हैं भाजपा के प्रत्याशी। कौन कहां से टक्कर ले रहा है ये भी हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और इन सब के बीच रुझान जो है वो भी सामने आ रहे हैं। इलाहाबाद झांसी क्षेत्र में बाबूलाल तिवारी हैं, आगे चल रहे हैं। वहीं बरेली मुरादाबाद में जयपाल सिंह व्यस्त हैं, उन्होंने बढ़त बना ली है अपनी। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें कानपुर उन्नाव क्षेत्र की तो भाजपा के वेणु रंजन भदौरिया आगे चल रहे हैं, जबकि गोरखपुर फैजाबाद में अभी पहले राउंड की मतगणना पूरी नहीं हुई है और उसकी वजह यह है कि यहां पर विवाद खड़ा हो गया। जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के करुणाकांत मौर्य, उन्होंने आरोप लगाया है कि मतगणना में गड़बड़ी की जा रही है। तो एक एक सीट पर निगाहें हमारी बनी हुई है। 5 सीटों के जो परिणाम है वो आने वाले हैं। एमएलसी चुनाव के परिषद चुनाव के नतीजे अब कुछ घंटों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन जो शुरुआती रुझान है देखिए टैली आपके सामने है। 5 सीटों पर मतगणना चल रही है, 3 के रुझान सामने आ गए हैं और इलाहाबाद झांसी खंड सीट पर भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी ने 200 वोटों की बढ़त बनाई है। 5 सीटों के लिए वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है और इसीलिए गहमा गहमी बढ़ गई है। बरेली मुरादाबाद खंड की क्या स्थिति है, हम रुक करते हैं अपने सहयोगी अनूप का। अनूप, क्या स्थिति है, कितने राउंड में मतगणना होनी है, क्या कुछ चल रहा है वहां पर? देखिए, अभी की जो ब्रेकिंग न्यूज है वो ये है कि 200 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त आगे चल रहे हैं और एक तरह से ये कहा जाए तो जीत उनकी तय मानी जा रही है। जिस तरीके से वोट उनके वोट में आगे चल रहे हैं और जिस तरीके से तीसरी बार बताया जाता है कि वो हैट्रिक बनाने की तैयारी में है। सुबह 8 बजे से काउंटिंग चल रही है और अब पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है। आधिकारिक घोषणा भले ना हुई हो, लेकिन अंदर जो सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है उसमें ये बताया जा रहा है कि 200 वोटों से जयपाल सिंह व्यस्त आगे चल रहे हैं और जो पूरे परिणाम है वो सुबह 4 बजे तक आने की उम्मीद बताई जा रही है, क्योंकि काउंटिंग चल रही है। और कितने राउंड में अनूप काउंटिंग होनी है? ये देखिए, 90,000 वोटों की गिनती है, इसमें राउंड का सिस्टम नहीं रहेगा, ये बताया गया था। अभी कुछ पता नहीं है। तो जो 90,000 वोट की गिनती है उसमें जो भी है टाइम लगेगा तो लगेगा, क्योंकि अभी एक ही राउंड हुआ है। तो 4 बजे तक बताया जा रहा, सुबह 4 बजे तक परिणाम आने की उम्मीद जताई जा रही है। बिल्कुल, और यहाँ पर सब कुछ शांतिपूर्ण ढंग से अनूप चल रहा है, क्योंकि गोरखपुर में बवाल खड़ा हो गया है, वहाँ पर आरोप लग गए हैं मतगणना को लेकर। यहाँ पर शांति है? नहीं, अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से शांति है। दोनों ही पार्टियों के एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं और जो मुकाबले की अगर बात की जाए, वैसे तो 10 प्रत्याशी यहाँ मैदान में हैं, लेकिन जो मुख्य है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। दोनों ही प्रत्याशी मौजूद हैं, सुबह से ही यहाँ पर उनके जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पर मौजूद है। और बिल्कुल शुक्रिया अनूप, आप नजरें बनाए रखिएगा। और कानपुर उन्नाव खंड स्नातक सीट को लेकर भी बड़ी खबर है, भाजपा के अरुण ने आगे बढ़त बनाई है। तो ये तस्वीर अब आ गई है कानपुर उन्नाव से भी, यहाँ पर भाजपा प्रत्याशी आगे हैं। बरेली मुरादाबाद खंड में भी भाजपा प्रत्याशी आगे हैं और इलाहाबाद झांसी खंड जो है वहां पर भी भाजपा प्रत्याशी ने अपनी बढ़त बना ली है। इलाहाबाद झांसी खंड सीट जो है यहां पर भी भाजपा आगे है। तो अभी जो रुझान है वहां पर 3 जगहों पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, एक जगह पर अन्य। अभी एक का रुझान गोरखपुर और फैजाबाद में विवाद की स्थिति के चलते वहां पर एक भी राउंड की मतगणना पूरी नहीं हो पाई। लेकिन देखिए, कानपुर उन्नाव क्षेत्र में वेणु रंजन भदौरिया भाजपा से हैं, प्रियंका समाजवादी पार्टी से हैं। अगर हम बात करें
इलाहाबाद झांसी क्षेत्र की तो डॉक्टर बाबूलाल तिवारी भाजपा से आगे चल रहे हैं और एसपी सिंह पटेल सपा से हैं, वो पीछे हैं और निर्दलीय प्रत्याशी भी यहां पर हैं, वो भी पीछे चल रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र की, देवेंद्र प्रताप सिंह हैं भाजपा से और करुणाकांत मौर्य समाजवादी पार्टी से हैं। यहां पर मतगणना अभी पहले राउंड की पूरी नहीं हुई है। कानपुर उन्नाव क्षेत्र से भी बड़ी खबर है, डॉक्टर अरुण पाठक जो कि सपा के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं, वहीं कमलेश यादव पीछे हो गए हैं। बरेली मुरादाबाद क्षेत्र की बात करें तो जयपाल सिंह व्यस्त हैट्रिक की तैयारी में फिलहाल आगे हैं 200 वोट से, वहीं सपा के शिव प्रताप सिंह पीछे चल रहे हैं। कानपुर उन्नाव क्षेत्र में भाजपा ने बढ़त बढ़ा ली है और गोरखपुर फैजाबाद क्षेत्र में देवेंद्र प्रताप सिंह हैं भाजपा से और करुणाकांत मौर्य हैं समाजवादी पार्टी से। तो देखिए अब टैली मेंटेन हो रही है और 5 में से 4 के जो रुझान है वो सामने आ गए हैं, जिनमें से 3 पर भाजपा आगे चल रही है और 1 पर अन्य। जो 5वीं सीट है वो है गोरखपुर फैजाबाद, जहां पर विवाद खड़ा हो गया है, इसलिए अभी स्थिति थोड़ा स्पष्ट होने में देरी लगेगी। और देखिए एक और अपडेट है, कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड से चुनाव से बड़ी खबर आ रही है। बड़ा अपडेट यह है कि मतगणना स्थल पर यहां पर भी हंगामा खड़ा हो गया है। तो बड़ी खबर कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड से, जहां पर हंगामे की तस्वीर सामने आ रही है, खबर आ रही है, यहां पर भी बवाल हो गया है। अब ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर विवाद की वजह क्या है, लेकिन मतगणना स्थल से हंगामे की खबर आ रही है। वहीं गोरखपुर फैजाबाद मंडल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखा दी शिक्षक खंड की, जहां पर विवाद हुआ मतगणना को लेकर। और अब कानपुर उन्नाव खंड शिक्षक चुनाव से बड़ी खबर है, यहां पर भी मतगणना स्थल पर हंगामा हो गया है, हंगामे की खबरें आ रही हैं। तो कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड जो मतगणना चल रही है, यहां पर भी विवाद की स्थिति खड़ी हो गई है और मतगणना स्थल पर हंगामा हुआ। हालांकि कारण क्या है ये स्पष्ट होने भी बाकी है कि किस वजह से हंगामा हुआ है, लेकिन हंगामे की तस्वीर और खबरें सामने आ रही हैं। कानपुर उन्नाव शिक्षक खंड से भी गोरखपुर फैजाबाद में पहले ही बवाल हो गया था मतगणना शुरू होते ही, और इन सब के बीच 5 सीटों में से 4 के रुझान सामने आ रहे हैं, जिसमें से 3 पर भाजपा ने बढ़त बनाई है, 1 पर अन्य ने बढ़त बनाई है। अभी फिलहाल सपा का कोई रुझान सामने नहीं आ रहा है, हालांकि अभी काउंटिंग की शुरुआत ही हुई है, इसलिए इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल शुरुआती दौर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल जो शुरुआती तस्वीर बन रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इन सब के बीच 5 सीटों में से 2 जगहों पर बवाल की खबर आ गई है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।